श्वेता और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो शायद सबको चाहिए होता है। वो है आपका खुश रहना। आपका खुश रहना कितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं कि सब कोई भी है, किसी से भी आप पूछ लो तो वो सब जानते हैं, वो सब चाहते हैं कि वो खुश रहें। लेकिन कैसे? किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई अपने रिलेशन से परेशान है तो किसी को जॉब चाहिए, तो किसी को कुछ चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को ये गाड़ी खरीदनी है, किसी को ड्रेस खरीदनी है, कोई हाइट किसी की कम है, किसी का कलर कम है, या कुछ भी ऐसा है जो उसको अपने बॉडी पार्ट्स में पसंद नहीं है, या कोई आपका भाई है, बहन है, फ्रेंड सर्किल है, कुछ भी है, किसी भी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो या कोई भी हो, कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हमेशा उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहेंगे, उस पर कुछ वर्क नहीं करेंगे, तो आप एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से खुद को हर्ट करेंगे और परेशान करेंगे। उसके लिए आपको फिर अब क्या होता है कि आप उसकी वजह से क्या है कि आप अपने आज को भी खराब करते हैं, अपने एक्सटर्नल ब्यूटी को भी नहीं देख पाते, इंटरनल ब्यूटी को भी नहीं देख पाते, और दिन भर परेशान होने की वजह से जो आपको वर्क करना था वो भी आप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका कहीं भी ध्यान नहीं लगता, कहीं मन नहीं लगता, और आप अपनी और चीज़ों को खराब करते हुए चले जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जिसकी वजह से आप खुश रहें? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज की, अपनी चीज़ों से जो मैंने सीखा वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं लूँगी, जैसे कि अगर आपको खुश रहना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप ये देखें कि आप आज की लाइफ में ऐसे कहाँ पर हैं और क्या ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हैं। चाहे वो आपका घूमना हो, चाहे वो आपका सनसेट देखना हो, ठंडी हवाओं को फील करना हो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग भूल चुके हैं, नहीं फील कर पाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस चीज़ को अगर आप फील करेंगे कि आप सनराइज़ के सामने अगर हैं, या आपको योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें पसंद है, पार्क में घूमना पसंद है, जो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ, जिससे वो आपका फर्स्ट स्टेप है, जिससे आप अपनी सोच को, अपने दिन को, अपनी चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं, एक हल्का महसूस कर सकते हैं। तब कहीं जाके आप अपने स्ट्रेस को कम करेंगे, तब आप जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और आप उसमें खुश रह पाएंगे जो आपका आज है। जितना हो सके उतना आप कोशिश करिए अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन विदाउट एनी टेंशन, विदाउट आप खुद को हर्ट किए बगैर, दूसरों को हर्ट किए बगैर उस चीज़ को ज़रूर करिए। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, आपकी पढ़ाई, आपके जॉब, आपके रिलेशन से हट के जो आपको खुशी दे। जैसे कि आपकी कुछ पिक्स है, अगर आप देखें अपने पास्ट में जाके, कभी जिस टाइम आप बहुत खुश रहा करते थे, अगर जाके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी फ़ोटो हो जिसमें आप बहुत कॉलेज टाइम की हो, स्कूल टाइम की हो, किसी फंक्शन में, पिकनिक में, कहीं टूर में, घूमने में, घर में, कहीं भी कोई पिक हो ऐसी जिसमें आप देखते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यार क्या वो दिन थे, अच्छा मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितनी खुश लग रही हूँ। तो वो जो बचपना था वो आपके फेस का, आपके लाइफ का कहाँ चला गया? लाइफ में सब कुछ सिर्फ पैसा, आपका कोई पर्सन या कोई आपकी ये सारी चीज़ें नहीं है ना, हैं, एक इम्पॉर्टेंट है एक लिमिट तक, तब तक जब तक आप खुश हैं आप हैं। आप जब नहीं है खुश, आप हैं ही नहीं, तो उसका होना ना होना और उसको और स्ट्रेस में लेके अपने को परेशान करने से कोई फायदा नहीं है। उस पिक को देखिए तो आपको ये खुद से प्रॉमिस करना होगा कि मैं इस पिक में जैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ ऐसे ही खुश रहने की कोशिश करूँगा या करूँगी, ऐसी चीज़ें करूँगी जो अपनी लाइफ में इंक्लूड करूँगी जिससे मैं खुश रह सकूँ। अब आप उस टाइम की चीज़ को तो इस समय नहीं ला सकते, लेकिन इस समय क्या कर सकते हैं ऐसा जो आपकी लाइफ में एक ऐड ऑन करे आपकी हैप्पीनेस को, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके एक्सटर्नल और इंटरनल, और आपके रिलेशन, आपके अगल बगल, आपके सारे दिन भर के काम में बहुत ज़्यादा असर डालता है आपका नेचर, आपकी जो फील है। जैसे वो कहते हैं कि आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भ्रामरी करते हैं तो आपको मेंटल लेवल पे बहुत पीसफुल फील होता है। आप ठंडी हवा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप कहीं मॉर्निंग में आप वॉक करने जाते हैं तो वो अच्छा लगता है ना। आप कुछ मतलब ऐसी चीज़ जो आपको सुकून दे तो वो आप जरूर करें, चाहे वो आपका गेम खेलना हो, चाहे आपको थोड़ी नींद ही क्यों ना लेना हो एक्स्ट्रा, और आपके एक्सरसाइज, योगा, सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, रेसिंग, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, पेंटिंग, कुछ भी
कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ या कोई चीज़ जिससे आपको करके खुशी मिलती है, चाहे वो आपके पेट्स हो, कुछ भी हो, वो आप ज़रूर अपनी लाइफ में करें। ये मत सोचें कि कोई दूसरा क्या सोचेगा या मेरे पास टाइम नहीं है। 24 घंटे सबके पास होते हैं, उसी में से इंसान हर बंदा टाइम निकालता है अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें करने के लिए। कोई सो के बिता देता है तो कोई कुछ करके बिता देता है। आप जिस समय बेड पे होते हैं तो कई लोग उस समय ऑफिस में होते हैं, क्लास में होते हैं, अपनी कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ, अपने हेल्थ, अपने फिजिकल, मेंटल या अपने फाइनेंशियल चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं। तो टाइम सबके पास वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जितना आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, उसको आप ज़रूर करें, तो आप अपने लाइफ में खुश भी रह सकेंगे, औरों को भी खुश रख सकेंगे। और आपको कहीं आप ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही। एक माइंड में थॉट प्रोसेस आता है, लेकिन आप जब तक उसको कुछ कर नहीं सकते, उससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी नहीं है या फिर वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो आप आज का भी ख़राब कर लेते हैं और आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाते, नहीं कर पाते और खुद को हर्ट करते चले जाते हैं। तो उससे आपके फेस पे भी इफेक्ट आता है, आपके फिजिकल, मेंटल सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है और साथ में जो आपके अपने हैं वो भी दुखी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुश रहने के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए। और कुछ इंस्पिरेशंस बुक हैं, उनको ज़रूर आप देखिए और फिर आप अपनी चीज़ों को लिखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ ऐसा जो अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ सकती हूँ, यानी कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। जो हो सकता है स्टेप बाय स्टेप आप छोटे छोटे स्टेप ही लें और उसको ज़रूर करने की कोशिश करें। ये है कुछ टॉपिक अपने को खुश रखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपसे कह सकती हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप हैं जो प्राइमरी लेवल पे कहती हूँ आपको ये अपने लाइफ में शामिल करना है। आप करना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर इसको करिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। और बट आप खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करिए, कुछ अचीव करिए, खुशी को अचीव करिए, फिर आप कुछ और चीज़ कर सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने अपनों को खुश रखिए और आप खुश रहेंगे तभी अपनों को खुश रख पाएंगे, ये याद जरूर रखिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।